एक प्रोग्राम है हमारे पास, हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग को एंटर करना है और उसे पिग लैटिन फॉर्म में प्रिंट करना है। तो पिग लैटिन समझ लो बेटा, हो गया? कैसे किया? नहीं मैं बता रहा हूँ। पिग लैटिन देखो कैसे होता। पिग लैटिन फॉर्म क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये आपके पास है जावा, ठीक है। अच्छा ऐसा लेते हैं जिसमें जो स्ट्रिंग होगी ना वो सबसे पीछे हो, यानी कि वो बस पहले नहीं होना चाहिए बेटा। क्या लेंगे इसमें बेटा? ऐसा ले लेते हैं, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें वोवल 3-4 लेटर बाद आता है? इसका नाम है, ठीक है, ध्रुव, है ना। ये देखो ये वर्ड लेते हैं हम लोग। आपको क्या कहना, पिग लैटिन फॉर्म होती है कि जैसे आपके पास वोवल आया, वोवल से पहले की स्ट्रिंग आपको ब्रेक करनी है, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद क्या करना, जो वोवल के बाद की सारी स्ट्रिंग को उसको पहले पेस्ट करना है। सो आपके पास जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए दैट इज UVRATHI, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो वापस आपके पास वर्ड्स हैं DHR और ये AY इसके लास्ट में लगा दो आप, ये होगा आपके पास। ये होता है पिग लैटिन फॉर्म। क्या होता है? पिग लैटिन फॉर्म, समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप लगाएंगे। लूप लगाने के बाद जैसे ही आपके पास कोई भी वोवल आता है उसका इंडेक्स कॉपी करो और उस इंडेक्स से लास्ट तक आप लोग सबस्ट्रिंग फंक्शन लगा दो। करके आप यहां पर क्या करोगे, यू अप्लाई दी सबस्ट्रिंग फंक्शन हियर। तो जैसे आपने सबस्ट्रिंग लगाया तो आपके पास 2 स्ट्रिंग बन गई ना, और जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है उसको पहले प्लेस करना है, उसके बाद फर्स्ट को सेकंड पोजीशन पे और देन कॉनकैट AY एट द एंड, ये करना है। सो राइट हियर इंपोर्ट जावा डॉट util dot asterisk, write here class pig latin, then write the main method public static void main, अब यहां पर क्या करो, आप एंटर कर लो स्ट्रिंग को। उससे पहले मेक दी ऑब्जेक्ट ऑफ दी स्कैनर क्लास। सो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नाउ एंटर द स्ट्रिंग, राइट हियर स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। स्ट्रिंग एंटर कर दी हमने बेटा। फिर क्या करो, आपको देखो इन वर्ड्स को कॉपी करना है। व्हाट यू डू, यू टेक 2 एम्प्टी स्ट्रिंग्स, जहां पर हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को कॉपी करेंगे फिर उसको कॉपी करेंगे। सो राइट हियर दैट इज स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग, और इसके साथ में बेटा एक स्ट्रिंग प्रिंट कर लो आप, स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू, इनिशियलाइज करिए हमने, ये भी आपके पास एक ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहले इस वाली स्ट्रिंग के अंदर तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जब तक हमें वोवल नहीं मिलता तब तक सारे कैरेक्टर इसमें स्टोर करेंगे, और जैसे ही आपके पास वोवल मिलता है इसमें सबस्ट्रिंग फंक्शन से यहां पर हम स्टोर कर देंगे। लॉजिक समझ क्या करना है? सो हम इसके ऊपर लूप लगाते हैं और चेक करेंगे, देखो किस पोजीशन पर हमको वोवल मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सो अप्लाई दी फॉर लूप हियर, राइट हियर फॉर। बेटा तीसरे वाली स्ट्रिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो स्ट्रिंग 1 में ये है, S2 के अंदर आपके पास ये सारे के सारे कैरेक्टर होंगे जब तक आपको वोवल नहीं मिलता, और स्ट्रिंग S3 के अंदर वो सारे कैरेक्टर होंगे जो वोवल के बाद होंगे। लॉजिक समझ गए? और फिर सबको मैं क्या करूंगा, आपस में प्लस करूंगा, यानी कॉन्कैट कर देंगे, इनको आपस में ऐड कर देंगे। राइट हियर इंटीजर I इज इक्वल टू 0 एंड I शुड बी लेस देन, ठीक है। आप क्या करना, एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लेना, उसमें लेंथ स्टोर कर लेना, S1 डॉट लेंथ, राइट हियर I प्लस प्लस, ये हो गया। अब यहां पर आप इफ कंडीशन लगाओ सबसे पहले, और कैरेक्टर ऑब्टेन करते हैं। तो ऑब्टेन दी कैरेक्टर हियर, तो राइट हियर कैर CH इज इक्वल टू S1 डॉट कैर एट I। तो आपके पास I इंडेक्स का कैरेक्टर आया ना, अब इसको चेक करना है ना आपको। देखो अगर ये बेटा वोवल हुआ तो हम लोग को इसको कहां कॉपी करना है, कॉपी नहीं करना है इसको, अगर वोवल नहीं है तो हमें इसको स्ट्रिंग 2 में कॉपी करना है। कहां करेंगे इसको, स्ट्रिंग 2 के अंदर। अदरवाइज जैसे आपको वोवल मिला हम लोग स्ट्रिंग 3 के अंदर सबस्ट्रिंग फंक्शन लगा देंगे।
तो राइट हियर इफ कंडीशन अप्लाई करते हैं बेटा। इन केस इफ आपके पास ये कैरेक्टर है, ठीक है ना, तो इन केस आपके पास जो कैरेक्टर है CH ये किसके बराबर हो जाए, यानी वोवल हो जाए, यानी कि A, देन वी हैव और लगाओ यहां पर और ऑपरेटर, और CH इज इक्वल टू E, देन वी हैव CH इज इक्वल टू I, और फिर और कंडीशन लगाई आपने, और CH इज इक्वल टू E, और CH इज इक्वल टू O, और CH इज इक्वल टू यहां देखो अपर केस में कन्वर्ट करना है तो खाली अपर केस से भी कर सकते हो, लोअर केस में क्या है, आप लोअर केस से मैच कर लो, A, देन वी हैव और CH इज इक्वल टू E, और CH इज इक्वल टू I, और CH इज इक्वल टू हो गया ना AEIO, देन और CH इज इक्वल टू U, लास्ट में U रह गया, इससे कंपेयर करो, ये हो गया आपके पास। देखो इन इफ कंडीशन मैंने जो कैरेक्टर है आपके पास CH, इसको किससे कंपेयर किया, सारे के सारे वोवल से कंपेयर कर दिया इसको। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको क्या करना बेटा, आपको ये सारे के सारे बचे हुए जितने भी हैं ये किसमें कॉपी करने, स्ट्रिंग 3 के अंदर कॉपी करने वोवल के बाद। इस बात को समझ गए आप। तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले इंडेक्स से लूप लगाना है, यानी I से, और कहां तक, इसके लेंथ तक। तो आप क्या करना, एक वेरिएबल ले लेना और उसमें इसकी लेंथ स्टोर कर लेना, इंटीजर n इज इक्वल टू s1 डॉट लेंथ। हमने स्ट्रिंग की लेंथ को यहां निकाल लिया, ठीक है। सो अप्लाई हियर द सबस्ट्रिंग फंक्शन, राइट हियर दैट इज s3 इज इक्वल टू s1 डॉट सबस्ट्रिंग, और कहां से चलेगा बेटा, उस वाले इंडेक्स से लेके एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये करना है आपको। देखो ये हो गया। इन केस जैसे मुझे कोई वोवल मिला, सो वोवल से लेके स्ट्रिंग के एंड तक के जितने भी कैरेक्टर थे मैंने किसमें कॉपी कर दिया बेटा, S3 स्ट्रिंग के अंदर। और एल्स में क्या करो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उन सब कैरेक्टर्स को आप क्या करो, अपने स्ट्रिंग 2 में कॉपी कर लो। लॉजिक समझ गए आप लोग, आसान है ना। देखो अगर आपके पास वोवल नहीं है तो हमने क्या किया बेटा, वोवल नहीं है तो S2 में कॉपी करते रहे, और इन केस वोवल मिला तो उस वाले इंडेक्स से लेकर स्ट्रिंग के लास्ट तक सारे के सारे कैरेक्टर को हमने सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाने के बाद S3 में कॉपी कर दिया। लॉजिक क्लियर हो गया आपको। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसके बाद में बेटा क्या प्रिंट करना है, AY भी करना है, और जो वोवल वाली स्ट्रिंग वो पहले आनी चाहिए। सो वी हैव टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग, राइट हियर स्ट्रिंग S4 is equal to blank string, and in S4 what you do सबसे पहले आएगी S3 plus then you write this string S2 plus then you concat AY, ये हो गया आपके पास। S3 स्ट्रिंग के अंदर वो वर्ड्स हैं जो वोवल के बाद के हैं, S2 के अंदर वो वर्ड्स हैं जो वोवल नहीं है। देखो यहां पर ये तो बेटा जो वोवल नहीं है वो सब इधर है, DHR के वर्ड, और लास्ट में हमने AY ऐड कर दिया। नाउ राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट द स्ट्रिंग S4। ओके, नाउ क्लोज बोथ द लूप्स ऑफ क्लास एंड मेन मेथड। ये लॉजिक समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये आसान है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग को लगाओ अपना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे सिंपल तरीका यही तो करने का। इसको क्या किया बेटा, हमने एक स्ट्रिंग को जैसे एंटर किया, देखो आई का लूप यहां से चले, ये देते हैं वी हैव ए स्ट्रिंग। अगले पेज पे समझाता हूं आपको लॉजिक। देखो आपके पास स्ट्रिंग S1 के अंदर वर्ड था शौर्य, ठीक है। यहां पर इसमें वोवल है तो बेटा आई का लूप चला, आई यहां पर है 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो हमने क्या किया, जैसे हमने स्ट्रिंग 2 को देखा, पीछे देखो आप, सो सेकंड वाली स्ट्रिंग के अंदर आपके पास क्या है, हम लोगों ने क्या किया, अगर वो वोवल नहीं है तो तभी कॉपी कर रहे हैं इसको,
तो देखो सेकंड वाली जो स्ट्रिंग आपके पास, उसमें क्या होगा, आपके पास एस वोवल नहीं है, हमने इसको ऐड कर दिया। आपके पास एच वोवल नहीं है, तो इसमें आ गए। अब जैसे ही आपके पास आई का लूप इंडेक्स यहां पर पहुंचा, आपके पास वोवल आया, हमने यहां से लेके स्ट्रिंग के एंड तक जितने भी कैरेक्टर थे बेटा S3 के अंदर डाल दिया ना। क्या डाला, AURYA, हो गया। लॉजिक समझिए आप लोग। तो देखो दोनों की दोनों स्ट्रिंग आपके पास आ गई ना, तो इसलिए हमने यहां पर इनको मैच किया है। पीछे देखो, हमने इसलिए मैच किया है। तो हमने बेटा एक कंडीशन में इसलिए लिखा है कि जब भी आपके पास वोवल आता है, उस इंडेक्स से लेके स्ट्रिंग के एंड तक हमने जितने भी कैरेक्टर थे सब स्ट्रिंग फंक्शन लगाने के बाद कॉपी कर लिए नई स्ट्रिंग के अंदर, और जो वोवल नहीं थे उनको यहां पर कॉपी कर लिया। और फिर क्या किया, एक स्ट्रिंग फोर में लिया, ये पहले वाले आने चाहिए जो वोवल वाले, AURYA, देन वी हैव SH और AY बाद में ऐड कर दिया। सो दिस इज पिगलेट। तो इस प्रोग्राम में एक बात याद रखना, थोड़ा सिंपल ये बन जाएगा कि आप क्या करना, जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट कर लेना। पहले क्या करेंगे, तो अपर केस में कन्वर्ट करने से क्या होगा, आपको ये जो कंपैरिजन है, मैंने यहां पर स्मॉल लेटर में लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। मैंने कंपैरिजन किया ना बेटा, लोअर केस में किया ना, तो क्या करना है, एक ही केस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमने AY भी क्या किया हुआ है, AY भी हमने यहां पर अपर केस में ऐड किया हुआ है। इसमें क्या है बेटा, अपर केस। लॉजिक समझ गए आप लोग, आसान है, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट फॉलो करो, प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है प्रोग्रामिंग में। आप लोगों को देखो यहां तक तो आता है ना, तो मेन चीज तो ये है कि बेटा ये आपको ये लॉजिक सीखना है बस। मैं कहता हूं ये 3-4 लाइनें ही परेशान करती है पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर, अदरवाइज ये सब आता है आपको। मेन मेथड डिक्लेयर करना, लूप लगाना, यहां तक तो आसान है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहां तो है इफ कंडीशन लगाने के लिए थोड़ा सा समझो कि कैसे करना है हमें, और ये बहुत आसान चीज है। तो हमने स्ट्रिंग को सीखा है ना बेटा, एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लो, एंड ऑल द बेस्ट।